Okay, guys. Now please see here carefully. What is the meaning of pie chart? First of all, pie chart is one type of representation of any data within a circle. Please remember the definition of pie chart. Pie chart is nothing but it is the representation of any data within a circle. आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आप अगर कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। अब आप सबको पता है कि सर्कल जो है उसमें एंगल्स होते हैं। मान लो कि पूरा सर्कल है अगर, तो उसका एंगल कितना होगा? 360 डिग्री एंगल होगा। 100% 360 डिग्री होगा, यस और नो? ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि एंगल ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री in which we have given some information. सिंपल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो कि आज के दिन मैं 360 रुपीज अर्न करके लेके आता हूं। मेरी इनकम आज के दिन कितनी हुई? 360 रुपीज की इनकम होगी आज। अब मान लो कि ये जो 360 रुपीज में लेके आया उसमें से मैंने कहां पर उसको खर्च किए, कहां पर उसको एक्सपेंड किया, तो वो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर डेटा दे रहा हूं कि 360 रुपीज मेरी इनकम थी पर डे की, उसमें मैं 60 रुपीज रेंट पे कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना, ठीक है? 150 रुपीज मेरा फूड कॉस्टिंग है, खाने पीने का 150 रुपीज, ठीक है? 60 रुपीज मुझे गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत होती है डेली की, ठीक है? और 90 रुपीज मैं सेव करता हूं, मेरी सेविंग है, ठीक है? अब सबको ऐड कर दो तो एक बार देख लो कितना हो गया। 0 0 0 0 0 6 और 6 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 9 26 एंड 2 कैरी 2 प्लस 1 3 मीन्स 360 रुपीज हो गए। अगर मान लो कि मैंने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया है कि 360 रुपीज पर डे मेरी इनकम है और यहां पर मुझे डेटा दिया है कि मैं कितने पैसे कहां पर मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, फूड पर, रेंट पर, पेट्रोल पर और सेविंग। तो अगर ये जो डेटा दिया है मुझे, इसको अगर मुझे पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा? सिंपल एकदम, यहां पर ध्यान देना। जब भी आप पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते हो तो सबसे पहले एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। उसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आपके पास राउंडर, प्रोटेक्टर, स्केल, रूलर एंड पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। आज के लेक्चर में ठीक है, एक दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इसलिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। कल जो लेक्चर होगा हमारा, उस लेक्चर में हम लोग 5.2 एक्सरसाइज जो कि पाई चार्ट की है वो सॉल्व करेंगे। उस एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन में हमको राउंडर, प्रोटेक्टर, रूलर, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर, इन सब की जरूरत होगी। तो प्लीज ये सब चीज कल लेके बैठना, लेक्चर जब भी आप अटेंड करने बैठो तब, ठीक है? अब मैं यहां पर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि सर्कल जो है उसका एंगल है 360 डिग्री और यहां पर मेरी इनकम जो है वो भी है 360 रुपीज। तो यहां पर हमको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जो भी दिया हुआ है वही सब एंगल है। मान लो कि 60 रुपीज रेंट है तो वो 60 डिग्री रेंट हो गया, अगर आपको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है तो। क्यों? क्योंकि जब भी आप पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको सबसे पहले डेटा जो है आपके पास उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके आप पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे।
तो मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख देता हूँ कि 60 रुपीज रेंट है, तो वो कितना हो गया 60 डिग्री। अगर 150 रुपीज मैं फूड पर एक्सपेंड करता हूँ तो वो हो गया 150 डिग्री। 60 रुपीज अगर मैं पेट्रोल पर खर्च कर रहा हूँ तो वो हो गया 60 डिग्री। एंड 90 रुपीज मेरा सेविंग है तो वो हो गया 90 डिग्री। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि जब भी हम पाई चार्ट में किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हमको उस डेटा को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? गर्ल्स मुझे आंसर दो, अगर दिक्कत है तो हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। देलिशा, यस सर। बेटा कोई दिक्कत है? नो सर। एग्जाम्पल समझ में आया? फिर से समझो एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं मैं। मेरे पास डेली इनकम 360 रुपीज है, उसमें से मैं कहां पर कितने पैसे यूज कर रहा हूं उसका मुझे डेटा दिया हुआ है। मान लो कि 60 रुपीज मैं खर्च कर रहा हूँ रेंट पर। मैं जो घर में रहता हूँ उसका रेंट है मान लो कि 60 रुपीज पर डे। 150 रुपीज मैं फूड पर खर्च कर रहा हूँ, 60 रुपीज पेट्रोल पर मैं खर्च करता हूँ, और 90 रुपीज का मैं सेविंग करता हूँ। तो ये जो डेटा दिया हुआ है जहां पर मेरा कर्सर अभी घूम रहा है, इस डेटा को अगर मुझे पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है तो पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो भी डेटा हो उसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर 360 रुपीज टोटल इनकम है और सर्कल का एंगल भी 360 डिग्री है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास वैल्यू है वो ही क्या हो जाएगी डिग्री। तो सबसे पहले हमने ये कन्वर्ट कर दिया, 60 डिग्री, 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। चलो अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नो नहीं है ना? सर। ओके। अब देखो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए आपको राउंडर का यूज करना होगा और एक सर्कल ड्रॉ करना है विथ कन्वीनियंट रेडियस। कन्वीनियंट रेडियस का मतलब है कि आपको जो ठीक लगे। आपको लगता है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल में ड्रॉ करूं, कोई बात नहीं। किसी को लगता है कि नहीं सर मैंने तो 8 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया, कोई बात नहीं। मुझे आप पूछेंगे तो मैं बोल रहा हूँ सर मैंने रूलर का यूज ही नहीं किया है, डायरेक्ट बस राउंडर को ओपन किया और सर्कल ड्रॉ कर दिया, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि सर्कल जो है उसकी रेडियस रिप्रेजेंट नहीं करती। सर्कल का जो एंगल है 360 डिग्री एंगल, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। और सर्कल जो भी हो, छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी सर्कल आप ले लो, सभी सर्कल के एंगल तो इक्वल ही है 360 डिग्री। इसलिए यहाँ पर कितनी रेडियस लेनी है वो कोई मैटर नहीं करता है। आपको जो ठीक लगे वो रेडियस है सर्कल आप ड्रॉ करो। एक बार सर्कल ड्रॉ कर दिया, अब उसके बाद में आपके पास एक सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर पॉइंट ओ हो जाएगा और वहां से आप कोई भी एक साइड, मान लो कि मैंने राइट साइड पर एक लाइन खींच दी ओ ए, और ओ ए आप सबको पता है कि उसको हम रेडियस बोलते हैं कि नहीं? यस। तो ये इतना सबसे पहले आपको पाई चार्ट रिप्रेजेंट करने के लिए इतना करना होगा। ड्रॉ अ सर्कल विथ अ कन्वीनियंट रेडियस, देन आफ्टर ड्रॉ वन रेडियस ओ ए। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस। ओके, अब देखना क्या करना है। अब हमारे पास जो डेटा था उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है। तो डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है तो अब यहाँ पर डिग्री हमको दिखानी है। तो मान लो कि सबसे पहले 60 रुपीज रेंट है, उसका एंगल है 60 डिग्री। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम 60 डिग्री एंगल को ड्रॉ करेंगे। मान लो कि ये हो गया आपका 60 डिग्री एंगल, ठीक है। और यहां पर हम लिख देंगे, मान लो कि क्या लिखेंगे यहां पर, रेंट। इफ यू वांट टू फिल अप विथ अ कलर यू कैन आल्सो फिल विथ कलर।
ओके, यू कैन फिल विथ कलर ऑल्सो, राइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको सर ड्राइंग भी करना है साथ में, तो थोड़ा सा ड्राइंग भी देख लो। इस तरीके से थोड़ा सा आप कलर बलर कर लेंगे। अल्पेश सर है ही लेक्चर में, कलर कॉम्बिनेशन तो मुझे पता नहीं है कैसे करते हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि कलर अगर कर देंगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा जब पाई चार्ट बनेगा ना तब। ठीक है चलो, अब मैं 150 रुपीज कहाँ पर मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, फूड पर। तो उसका एंगल भी हो गया 150 डिग्री। तो अब हमको कुछ नहीं करना है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की 60 डिग्री एंगल की, प्रोटेक्टर को आप यहां पर सेट करेंगे और वहां से हम एंगल ड्रॉ करेंगे 150 डिग्री। तो अगर हम प्रोटेक्टर को यहाँ पर सेट करके एंगल ड्रॉ करने की ट्राई करें तो वो एंगल हो सकता है कि ये एंगल इतना मिले। क्यों? क्योंकि 150 डिग्री है। ठीक है, तो मान लो कि ये हो गया आपका 150 डिग्री एंगल। इसको कुछ अलग कलर से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो कि हमने ब्लू कलर ले लिया, ठीक है। इसको अलग कलर ले लिया हमने और उसको रिप्रेजेंट करने की ट्राई कर दी, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास है 60 रुपीज फॉर पेट्रोल। तो अब हमारी बेस लाइन हो जाएगी ये वाली, ये है हमारी बेस लाइन। वहां से वहां पर प्रोटेक्टर को सेट करेंगे और 60 डिग्री का एंगल लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये हो गया आपका 60 डिग्री एंगल। तो मैंने ड्रॉ कर दिया भाई, ये है हमारे पास 60 डिग्री एंगल, ठीक है। अब उसको भी कुछ अलग कलर से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो कि हमने ग्रीन कलर ले लिया, ठीक है। ये हो गया ग्रीन कलर। अब क्या करते हैं हम, लास्ट में जो बचा वो सेविंग होगा 100%, 90 डिग्री बचेगा और यहाँ पर 90 डिग्री ही है, तो उसको बोल देंगे हम सेविंग। तो उसके लिए भी कुछ अलग सा कलर यूज कर लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर हमने येलो कलर ले लिया। अल्पेश सर है लेक्चर में कि नहीं है? है है सर। अल्पेश सर, जी अल्पेश सर। सर, હા સર સર. થોડુંક આ ડ્રોઈંગ શીખવાડો ને યાર સર. હવે આ તમે જે કલર કર્યો છે ને ગ્રીન ની સામે ગ્રીન અને યલો ની સામે યલો અને પર્પલ ની સામે પર્પલ એમ કરો ને તો વધારે સરસ. એક જ મિનિટ ઉભા રહેજો તમે. ગ્રીન ની સામે કયો કલર કરું? ગ્રીન. ગ્રીન સામે ગ્રીન, યલો સામે યલો. ગ્રીન ની સામે ગ્રીન કલર આમ. યલો સામે યલો. પણ સર આ બધું મારે છે ને હેન્ડ થી ડ્રો કરવું પડે છે ને સર, નથી યાર આટલું બધું યાર પરફેક્ટ થતું યાર. એનો હું રસ્તો કરવો મારે? શેપ બરોબર નથી થયા પહેલી વાત તો એ. પણ અત્યારે સમજાવી દો ચાલશે. ડેલિશા ને એને તો આવડે જ છે, કોને સખીના ને બધા સરસ. વચ્ચે ડોટ મૂકી દો કોઈ બી કલર નું, વચ્ચે કોઈ બી એક ડોટ મૂકી દો. એ આપણે મૂકી દઈએ રેડ કલર. એડ ઓકે, એને બોલ્ડ કરો થોડું. बराबर ना? समझ में आया कल से आप सबको कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं पाई चार्ट। अगर बोर्ड वर्क होता और यहाँ पर आप ऑफलाइन टीचिंग में होते तो बहुत बढ़िया तरीके से हम करते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैं जो सब कुछ आपकी स्क्रीन पर जो लिख के आ रहा है ना वो सब कुछ मैं अपनी फिंगर से लिख रहा हूँ, ठीक है। हैंड रिटन है सब। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा हम कॉन्शियस होते हैं, हैंड हमारा रहता नहीं है अच्छे से। और उसमें भी ड्राइंग करना हो तो ड्राइंग में तो बहुत ज्यादा वो फियर होता है मुझे। तो कभी ड्राइंग किया ही नहीं है, अल्पेश सर ने तो बहुत अच्छे से किया है, तो वो तो अच्छे से कर देंगे ये बात जो यहाँ पर की हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं। मतलब एक कि आपको समझ में आए कि पाई चार्ट अगर आपको ड्रॉ करना है, अगर कोई भी डेटा को आपको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है तो कुछ नहीं करना है आपको। खाली आपके पास जो डेटा है उसको सबसे पहले डिग्री एंगल में कन्वर्ट करो और उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इन आवर सर्कल। And what is the step for doing pie chart?
So your first step is making a circle with any convenient radius. Draw one radius OA, and then after, with the help of protractor, we have to represent this all the data here. And after representing data, please write down the detail here also. For example, I am saying you that, for example, this food. So we are writing here food. This green color is for petrol. So we are writing here petrol. And this is our saving. So we are writing here saving. And this is rent. So you can clearly understood about the pie chart and representation of my daily expenditures data. Are you understanding, girls? Yes, हाँ, sir. वेरी गुड. चलो अब एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमको और बढ़िया पता चल जाए. ठीक है, 5-7 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं एग्जाम. अब थोड़ा सा बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए. मान लो कि पूरे साल में 365 डेज होते हैं. हम उसको 360 डेज कंसिडर करते हैं. ठीक है, 360 डेज में आप सबको पता है कि हमारे पास 3 सीजन है. विंटर सीजन, समर सीजन एंड मॉनसून सीजन. वो कितने कितने दिन के होते हैं ना, उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको डेटा दे रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल विंटर सीजन जो है वो होती है 150 डेज एज पर मी, राइट. क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है तो मैं उसको 5 महीने काउंट करता हूँ पूरे पूरे. समर, समर मेरे लिए बहुत कम है क्योंकि मुझे गर्मी बहुत नहीं होती, ठंड बहुत लगती है. ठीक है, तो समर को मैं यहाँ पर काउंट कर देता हूँ खाली 120 डेज. और आप सबको पता ही है कि मानसून तो इतना ज्यादा होता नहीं है, बहुत कम ही होता है, तो उसको हम काउंट कर लेते हैं 90 डेज. ये डेटा एज पर मी है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ. ठीक है, ऐसा मान के मत चलना कि सच में इतना ही होता है, ऐसा नहीं है. मैं दे रहा हूँ आपको ये डेटा. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 150 प्लस 120 प्लस 90, ये टोटल डेज हो गए 360 डेज. तो 360 डेज का सर्किल भी होता है और उतने दिन भी होते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो डेटा दिया हुआ है ना उसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में. तो आपको पता ही है कि सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का. 360 डिग्री का सर्कल होता है, राइट. यस और नो? Yes. ओके, तो अगर 360 डिग्री का सर्कल है और 360 डेज का हमको अगर डेटा दिया हुआ है, तो जो डेटा दिया है वही क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा. तो मान लो कि फॉर विंटर सीजन डिग्री इज 150 डिग्री, फॉर समर सीजन डिग्री इज 120 डिग्री, and for monsoon season the degree is 90 degree. Now we have to represent this degree angle in our circle. So एक सर्कल हम ड्रॉ कर देंगे. मान लो कि ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया. ठीक है, मान लो कि ये है सर्कल का सेंटर पॉइंट. अब 150 डिग्री है तो सबसे पहले हम एक रेडियस ड्रॉ कर देते हैं, बेस रेडियस, जो आपने स्टेप में लिखी हुई है कि ओ ए, एक बेस रेडियस हम ड्रॉ करेंगे. इसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम 150 डिग्री एंगल को मार्क करेंगे और उसको हम कलर कर देंगे. मान लो कि 150 डिग्री एंगल आपके लिए यहां पर होता है, सिंपल. दूसरा आपको ड्रॉ करना है 120 डिग्री समर का एंगल. सो 120 डिग्री एंगल, मान लो कि समर का एंगल हुआ यहां तक, तो बाकी बचा एंगल किसका होगा, मॉनसून का. अब इन तीनों का हम अलग अलग कलर कर देते हैं. अब अच्छे से कलर करने की ट्राई करते हैं, दुआ करना कि अच्छे से कलर हो जाए. कौन सा कलर करेंगे? ठीक है, चलो.
ओके, बहुत बढ़िया कलर हुआ है। ये अच्छा हुआ। ये हो गया समर आपका, ठीक है। अब हमको ड्रॉ करना है विंटर, सॉरी विंटर ड्रॉ कर दिया हमने, समर ड्रॉ करना है 1 मिनट। 1 मिनट गर्ल्स। Yes, sir. ओके, प्लीज सी हियर। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट समर। समर के लिए हम कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, मान लो कि हमने कुछ अलग कलर ले लिया, ठीक है। तो मान लो कि ऐसा कोई कलर है, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर समर के लिए। समझ में आ रहा है गर्ल्स सबको, क्या नहीं? Yes. ठीक है, तो ये सिंपली है पाई चार्ट, और कुछ नहीं है, बहुत इजी है एकदम पाई चार्ट। खाली आपको बस डिग्री एंगल में कन्वर्ट करना है, और प्रोटेक्टर का यूज कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रैक्टिकल दिखा दूंगा यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और एक तीसरा कलर और हम ले लेते हैं कि जिससे कि हम विंटर, सॉरी ये मॉनसून को हम कर दें, ठीक है। तो मॉनसून के लिए मान लो कि ये कलर कर दिया हमने। अल्पेश सर, अल्पेश सर, જી જો તો સર હવે કેવું છે?
મોનસૂન ઓકે ચાલી જાય ને હવે? હા દોડશે તો વાંધો નહીં હો. જો તમે એમ કહો ને કે નથી હાલે એમ, તો પછી તમારે સમજાવવું પડશે આ ગ્રાફ. અરે દોડશે એટલે તો મેં કીધું દોડશે तो वांधो नहीं. ओके, और यहाँ पर हम लिख देंगे, मान लो कि ये हमारे पास है नहीं 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 नहीं, हाँ, समर. ठीक है, ये है हमारे पास, नहीं नहीं नहीं, समर नहीं है, वो विंटर है ना, वो 150 डिग्री. विंटर है हाँ। हाँ विंटर है वो. अच्छा हुआ याद दिलाए. ठीक है, ये है विंटर, ये है समर. ठीक है, और ये क्या है डब्ल्यू नहीं मॉनसून. आता? क्या? वी थोड़ी आता है, डब्ल्यू आता है। अरे वो डब्ल्यू ही किया है, लेकिन वी हो गया है. ठीक है. ठीक है, अब ओके आपको समझ में आया. देखो हमने दो यहाँ पर पाई चार्ट ड्रॉ किए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना. और बहुत बढ़िया लगा हो तो एक बार स्टेटस में भी डाल देना कि क्या बात है, कैसा सर ड्रॉ किया था. ठीक है, नहीं नहीं ऐसा मत करना, मजाक कर रहा हूँ. ओके ठीक है, सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लेना. कल हम इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है 5.2 वो हम स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, चलो, बाय ऑल ऑफ यू. बाय सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू ઓકે बेटा. બેટા